नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अमेरिका और ईरान में एक बार फिर जंग की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। गुरुवार को अमेरिका और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर अचानक से मिसाइल और ड्रोन से हमला शुरू कर दिया था। ईरान ने अमेरिका के 3 जहाज़ों पर जोरदार हमला किया। यह हमला करके ईरान ने अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध में यूएस के पर्ल हार्बर पर हुए अटैक की याद भी दिला दी। अमेरिकी नेवी के जहाज़ों को ईरान ने हॉर्मूज में फंसा लिया था, जिस कारण हमला होते ही उसे दुम दबाकर भागना पड़ा। बाद में अमेरिका ने भी हमला किया। हालांकि घंटों चली इस झड़प के बाद दोनों देशों ने तनाव कम करने की बात कही और हालात सामान्य होने का भी दावा किया। यह पूरा मामला ईरान के एक आरोप से शुरू हुआ था। ईरान की टॉप जॉइंट मिलिट्री कमांड ने कहा कि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए हॉर्मूज स्ट्रेट में 2 जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान के मुताबिक इन हमलों के जवाब में उनकी सेना ने हॉर्मूज के पूर्व और चाबहार पोर्ट के दक्षिण में मौजूदा अमेरिकी नौसैनिक जहाज़ों पर हमला किया। ईरान के खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि इस जवाबी हमले में अमेरिकी सैनिक और अमेरिका सेना को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि अमेरिका ने किसी भी नुकसान से अभी इनकार किया है। उसने इस अटैक के बदले में ईरानी बंदरगाहों पर हमले का भी दावा किया है। ईरान ने यह भी आरोप लगाया है कि अमेरिका ने केशम द्वीप और बंदर खामी और साथ ही सरीक जैसे तटीय इलाकों में नागरिक क्षेत्रों पर एयर स्ट्राइक किया है। अमेरिका ने हमले पर क्या कहा है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि ईरान ने 3 अमेरिकी नेवी डिस्ट्रॉयर यूएसएस ट्राक्स्टन, यूएसएस राफेल पोराल्टा और यूएसएस मेसन को निशाना बनाते हुए मिसाइल, ड्रोन और समुद्री बोट से हमला किया, लेकिन इन हमलों में वो नाकाम दिखाई दिया। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से ये हमले किए जा रहे थे, जिसमें मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर जो स्पॉट थे वो शामिल थे। सेंटकॉम ने अपने बयान में ये भी कहा है कि अमेरिका तनाव बढ़ाना नहीं चाहता है, लेकिन अपनी सेना की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं ईरान ने भी साफ चेतावनी दे दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो बिना किसी हिचकिचाहट से कड़ा जवाब देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में ये दावा किया है कि ईरान की ओर से घातक हमले के बाद भी तीनों जहाज सुरक्षित हॉर्मूज से निकल पाए हैं। उन्होंने कहा कि 3 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर हॉर्मूज से गुजरते समय हमले की चपेट में आ गए थे, लेकिन उन्हें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरानी हमलावरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस झड़प के बाद ईरान को चेतावनी भी दी है और कहा है कि अगर ईरान जल्द समझौता नहीं करता है तो अमेरिका और ज्यादा कड़ा और हिंसक जवाब देगा। ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम को कम करके दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने एबीसी न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि यह सिर्फ एक छोटा सा झटका है और जोर दिया कि सीज फायर अब भी लागू है। ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों पर हमले को लव टैप नाम दिया है। ईरान के सरकारी मीडिया के बाद से ये रिपोर्ट अब सामने आई है कि कुछ घंटों की गोलाबारी और हमलों के बाद हॉर्मूज स्ट्रेट के आसपास की द्वीपों और तटीय शहरों को अब वहाँ पे जो स्थिति है अब सामान्य हो गई है। यह टकराव ऐसे समय पर हुआ है जब सीज फायर पर अमेरिका और ईरान जवाब का इंतजार कर रहा था और अमेरिका ने एक प्रस्ताव भी दिया है जिसमें लड़ाई रोकने की बात कही गई है, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे विवादित मुद्दे को फिलहाल अभी अलग रखा गया है। इस प्रस्ताव में 3 चरणों में समाधान की बात कही गई है, जिसमें युद्ध का औपचारिक अंत होगा, हॉर्मूज संकट का हल और 30 दिनों के भीतर व्यापार
लगातार समझौते पर बातचीत शामिल है। लेकिन इन सभी के बीच जिस तरह से हॉर्मूज में अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, एक तरह से देखा जा रहा है कि ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर हमारा रास्ता रोका जाएगा तो हम हमला करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि हॉर्मूज में उसकी पकड़ अब भी बनी हुई है और वो जवाबी हमला दे रहा है। और साथ ही ट्रंप इधर धमकी भी दे रहे हैं कि आगे चलकर और भी घातक हमले होंगे। लेकिन इन सभी धमकियों के बावजूद देखा जा रहा है ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब देखना यही है कि जो ट्रंप ने सुझाव दिया है, जो यहाँ पर बातचीत चल रही है सीज फायर और युद्ध को खत्म करने को लेकर, क्या ईरान इन सभी मुद्दों पर एक सहमत हो पाते हैं, ईरान और अमेरिका, और आगे चलकर क्या ये युद्ध रुकेगा या ये जो एक हॉर्मूज में हमला है ये आने वाले समय में एक घातक युद्ध की एक छोटा सा एक ट्रेलर देखा जा रहा है। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।